मई के बारे में पहले कुछ बताइए। जैसे आप बड़ी अच्छे से बता रही हैं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि ये बसंत है, ये ऐसा आता है। मई में क्या होता है? जेठ का महीना हिंदी कैलेंडर के हिसाब से होता है और मई वैसे बहुत अच्छा होता है क्योंकि मेरा जन्मदिन होता है। अरे वाह, अब तो अच्छा ही सो है। थैंक यू सो मच। मई बहुत प्यारा है, नंबर 5 बनता है। और मई का महीना जो है एक ऐसा महीना होता है, ऊर्जावान होता है। लेकिन मई के महीने में तो वैसे भी बहुत स्पेशल हो जाता है। बच्चों की छुट्टियां होती है, नानी के घर जाना होता है। हम तो जाते थे, अब के बच्चे नहीं जाते। लेकिन मई के महीने में सबसे अच्छी बात ये होती है कि मई के महीने में पैदा होने वाले लोग बोलते बहुत अच्छा है, संघर्ष उनकी लाइफ में जरूर होता है, लेकिन इसके बाद माँ सरस्वती की उनके ऊपर अच्छी विशेष कृपा होती है। मई के महीने में इस साल आपको बहुत कुछ उथल पुथल शेयर मार्केट में देखने के लिए मिलेगी। आपको सोने के दामों में उथल पुथल दिखाई देगी, क्योंकि मैं बता दूं मई और अप्रैल का वो महीना होता है, जहां तक मुझे पंचांग के बारे में मालूम है कि मई के महीने में इस बार जो है हमें सोने के दामों में उथल पुथल इसलिए दिखने वाली है क्योंकि हम जो है बहुत अच्छे अच्छे त्योहार मई में मनाते हैं। मौसम बदलता है इस टाइम पे ना, आपको कई सब्जियों से जुड़ी हुई विवाद दिखाई देंगे, जैसे सब्जियां, दूध, दही, शहद, चीनी, घी इस टाइम पर आपको महंगा होता हुआ दिखाई देगा। और महंगाई 2026 में चरम सीमा पर जाएगी, और वो भी दैनिक चीजों को इस्तेमाल करने के जो चीजें हैं उनके लिए। एक बात और, जीव जंतुओं से जुड़ी अगर कोई भी बीमारी इस साल आती है तो वो हमें अंडे में दिखाई देगी, मांस और मदिरा में दिखाई देगी बीमारी। और सबसे ज्यादा तकलीफ और परेशानियों में और जो सुर्खियां बटोरेगा वो होगा घोड़ा, क्योंकि जो सूर्य देव है वो उसके रथ को घोड़ा चलाता है। तो घोड़ा, अभी आपने देखा दिसंबर के महीने में एक न्यूज आई थी कि एक घोड़ा दिल्ली में आया, वो करोड़ों में बिका, वो बहुत महंगा घोड़ा था। ऐसी न्यूज़ घोड़ों से जुड़ी हुई आपको कई जगह पर दिखाई देगी। मई के महीने में लोग बड़ा एनर्जेटिक रहेंगे, विदेश जाएंगे, लेकिन हाँ, फ्लाइटों से जुड़े हुए कोई विवाद भी हमें मई के महीने में फिर से दिखाई देंगे। मुझे लग रहा है कैमरा पर्सन मैं बॉन है। मैं बॉन हूँ, देखा ऐसे कर रहा था। कौन कौन सी राशियों के लिए अच्छा रहने वाला है? ध्यान से सुनो। देखिए, वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, मेष राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और मई का ही महीना है जो पहली बार मैं आपसे कह रही हूँ कि कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छा, ठीक है। अब किन के लिए अच्छा नहीं रहने वाला, तो उसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले मीन राशि, आप अपना पेट का बहुत ध्यान रखें, मैं बार बार कह रही हूँ। और वृश्चिक राशि को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। यही समय है जो थोड़ा सा हमें हमारे पड़ोसी जो देश के लोग हैं, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यूएसए हो, इनके साथ भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। क्या रेमेडीज है मई के लिए? मई के लिए सिर्फ एक ही रेमेडी है, पानी 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 पानी। प्यास, गर्मी, तो आप जितनी छबील बांट सकते हैं पानी बांटे, पानी की बोतलें बांट सकते हैं बांटे। और सबसे बड़ी बात, किसी ब्राह्मण को पीले रंग की धोती और पीले रंग का कुर्ता गिफ्ट में जरूर दें, चाहे आप किसी भी राशि के हो। किसी भी दिन दे सकते हैं? किसी भी दिन दे सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको देखती हूँ, मैं आपके वीडियोस देखती हूँ, आप अक्सर जाती हैं, चाय पिलाती हैं जो मंदिर के बाहर लोग होते हैं, इस तरह के काम आप करती रहती हैं। ये भी किसी दिन को देख के करती हैं या फिर जब मन करता है? कभी भी दिन को देखकर ना करें, फिर मुझे ग्रह सही नहीं करे, मेरे मन को सुकून मिलना चाहिए। चलो आज टाइम है, आज जल्दी से मंदिर में हो गए। देखो, जिस दिन मंगलवार होता है उस दिन सुंदरकांड करना होता है, जिस दिन बृहस्पतिवार होता है उस दिन विष्णु सहस्त्रनाम करना होता है। शुक्रवार और एकादशी आ गई तो एकादशी की कथा पढ़ रहे हो या लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हो तो समय लग जाता है। तो लगता है बुधवार थोड़ा सा खाली है, सोमवार थोड़ा सा खाली है, तो आपका आज से चलो चलो चलो। और मुझे लगता है कि हर रोज मेरा बस चले तो मैं चाय पिलाने जाऊं, क्योंकि इतने लोग बैठे होते हैं। तमन्ना मैं आपको काश दिखा सकती और बता सकती, कभी खुद उठकर जाओ अपनी फैमिली के साथ। जब आप उन्हें चाय देते हो तो उनके हाथ ऐसे कांप रहे होते हैं और वो आपको इतनी दुआएं देते हैं। मुझे लगता है वो दुआएं इकट्ठा करने के लिए कोई दिन थोड़ी है। खूब खुश रहो, खूब सुखी रहो, राम राम, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, बहुत दिन बाद आई हो, क्यों नहीं आई, और हम थैंक यू बेटा, तुम बहुत खुश। मतलब इतनी अच्छी मम्मियां जो पुराने जमाने में दुआएं देती थी, वहां की आंटियां देती हैं, एंड दे आर वेटिंग फॉर यू। और इतना सुबह सुबह उठना, मैं कभी कभी अपने बेटे को उठाने के लिए उठती हूँ तो मैं आप सबसे पहले आपकी ही रील सामने आती है, क्योंकि ऐसे लिखा होता है 15 मिनट्स अगो या 10 मिनट्स अगो, मतलब आप 4:30 बजे से ये आप अपनी दिनचर्या शुरू कर देती हैं। तो इसको एक डिसिप्लिन कहते हैं। और मुझे आपने कई बार ये चीज़ बोली है कि ये समर्पण से ही आपको ये विद्या भी मिली है, जो आप प्रिडिक्शंस करते हैं या फिर जो भी चीज़ें आप बोलते हैं। और अभी भी आपने बोला कि भाई पढ़ना पड़ता है, अगर तुमने मुझे बुलाया पॉडकास्ट में, मुझे क्या बोलना है वो मैं ऐसे नहीं बोल दूंगी, पढ़ना पड़ता है। तो ये भी डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा पार्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है तमन्ना, मैं तुम्हें दिल से एक बात बोलूं, मेरी रजाई मुझसे रोज बोलती है, नहीं प्लीज 10 मिनट और, 5 मिनट और। बहुत मन करता है, फैमिली वाले भी चाहते हैं सो जाओ, लेकिन ना इसे मैं एक जिम्मेदारी समझती हूँ। मुझे मालूम है कि 10 लाख लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं कि वो वीडियो डालेगी और आज हमें क्या करना है, माँ बताएगी, मैम बताएंगी, दीदी बताएंगी, आंटी बताएंगी, तो हमें करना है। एक तो ये जिम्मेदारी, और दूसरी बात, मैं हमेशा तुमसे एक बात कहती हूँ, फिर कहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी में जो भी कामयाब हूँ उसका सिर्फ एक ही रीजन है, बिस्तर जल्दी छोड़ने से। नींद मुझे भी आती है, सोना मुझे भी मन करता है, लेकिन अगर जिंदगी में त्याग नहीं किया
और बिस्तर का त्याग नहीं किया तो कुछ नहीं बन सकते। और मैं कौन होती हूँ, मैं तो जर्रा हूँ। आप एक बार अक्षय कुमार की कहानी सुनिए कि उनकी जिंदगी का राज क्या है, वो क्यों सक्सेस हुए। एक बार सचिन तेंदुलकर की सुनिए, 4-4 बस बदल के वो अपने भाई के साथ सुबह 4 बजे घर से निकलते थे कि वो मैदान पे टाइम पर पहुंचे। जब आप जिंदगी में हर किसी की सक्सेस की कहानी पढ़ेंगे तो सक्सेस की कहानी में एक चीज कॉमन होगी, सुबह जल्दी उठना। आप, मैं कहती हूँ किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ, कुछ मत करो, एक, लेकिन सुबह जल्दी उठने का मतलब नहीं कि तुम उठकर रील्स देख रहे हो। मैं तो अपनी फोन पर रील बनाने के बाद फोन को साइड रख देती हूँ। अरे उठो, पूजा करो, धन्यवाद करो, ग्रेटिट्यूड करो, घर को खोलो, घर में चौखट पर दीपक जलाओ, अगर घर को स्वर्ग बनाओ, घर को मंदिर बनाओ। आपके मंदिर के पास से, जब कहते हैं समस्त देवी देवता जो है वैकुंठ से हरिद्वार की तरफ नहाने के लिए हर की पौड़ी पर जाते हैं, आपकी बालकनी में, आपके घर की छत पर दीप जल रहा हो, सुगंधित खुशबू आ रही हो, वो आशीर्वाद कैसे नहीं देंगे। और जो सुख तुम्हें मिलेगा ना, कभी, मैं कह रही हूँ पूरा घर सोता रहे। जब एक की जिम्मेदारी होती है, पापा कमाते हैं, पूरा घर खाता है, मानते हो, ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। आज जमाना बदल गया, औरतें भी कमा रही हैं। जब आप सुबह उठ के अपने घर की ये जिम्मेदारी लेते हो, लेकिन कभी अहम और वहम मत आने देना कि मैं कर रही हूँ, ये सो रहे हैं। ये सोच कर करो कि इससे मुझे खुशी मिलती है, ये सोचकर करो दिस इज माय जिम्मेदारी, ये सोचकर करो दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये तो भाई आपके व्यूअर्स ही कमेंट करके बताएं, एक बार कर देखो जो सुख मिलता है। पड़ोसी भी आपको आके बोलना शुरू कर देते हैं कि आपके घर का ऑरा, मेरे घर के बाहर घंटी पे जाकर लोग बोलते हैं क्या करती हो, यहाँ बैठने का मन करता है। नहीं, मैं खुद गई हुई हूँ और सही में मतलब आप अगर एंट्रेंस वाले दरवाजे पे ही चले जाए ना तो आपको समझ में आ जाता है कि आप किसी अच्छी जगह पे आए हैं। और अभी राखी जी आप बोल रही हैं ना, तो इमेजिन कर रही हूँ दीपक जलाना, तो वो ही बहुत सुकून दे रहा है, बहुत सुकून मिलता है। और जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाती है, तुम अकेले होती हो, एकदम चारों तरफ शांति होती है और भगवान की प्रेजेंस महसूस होती है आपको। शमी पे दिया जलाओ, घर के बाहर भी आप अपने घर की तुलसी पे दिया जलाओ, घर की दरवाजा खोलो, उस पे आराम से आप फूल बिछाओ पूरी चौखट पर। कैसे लक्ष्मी नहीं आएगी, मैं देखती हूँ, जरूर आएगी। पड़ोसी भी आपको आके बोलना शुरू कर देते हैं कि आपके घर का ऑरा, मेरे घर के बाहर घंटी पे जाकर लोग बोलते हैं क्या करती हो, यहाँ बैठने का मन करता है। नहीं, मैं खुद गई हुई हूँ और सही में मतलब आप अगर एंट्रेंस वाले दरवाजे पे ही चले जाए ना तो आपको समझ में आ जाता है कि आप किसी अच्छी जगह पे आए हैं। और अभी राखी जी आप बोल रही हैं ना, तो इमेजिन कर रही हूँ दीपक जलाना, तो वो ही बहुत सुकून दे रहा है, बहुत सुकून मिलता है। और जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाती है, तुम अकेले होती हो, एकदम चारों तरफ शांति होती है और भगवान की प्रेजेंस महसूस होती है आपको। शमी पे दिया जलाओ, घर के बाहर भी आप अपने घर की तुलसी पे दिया जलाओ, घर की दरवाजा खोलो, उस पे आराम से आप फूल बिछाओ पूरी चौखट पर। कैसे लक्ष्मी नहीं आएगी, मैं देखती हूँ, जरूर आएगी।